नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। रूस ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर एक बड़ा दावा किया है। कहा है कि उसकी वैक्सीन बनकर तैयार है। आगामी 12 अगस्त को इस वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और अक्टूबर का महीना लगते लगते रूस में भारी संख्या में लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी, यानी मास वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, ऐसा दावा है। मतलब अगर सब सही रहा तो रूस वाली वैक्सीन दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन होगी जो लोगों को लगाई जाएगी। किसने बनाई है ये वैक्सीन? रूस के रक्षा मंत्रालय और गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल का डाटा अभी विशेषज्ञों के पास रिव्यू के लिए रखा गया है। इस वैक्सीन के एक आध दिन में नतीजे बाहर आएंगे और फिर वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक रूस के डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर ओलेग ग्रदनेव ने यह भी जानकारी दी है कि इस वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल हो रहे थे और रजिस्ट्रेशन कराए जाने के बाद इस वैक्सीन को सबसे पहले ज़्यादा उम्र के लोगों और स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। कैसे काम करेगी रूस की वैक्सीन? कमोबेश उसी तरीके से जैसे ऑक्सफोर्ड की बनाई जा रही वैक्सीन करेगी काम। गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अलेक्जेंडर गिंसबर्ग ने बताया है कि एडिनो वायरस यानी आम जुकाम का वायरस के जेनेटिक मटेरियल को लेकर कोरोना वायरस के खोल में जो प्रोटीन का खोल आता है, जिसके लिए बार बार हाथ धोने को कहा जाता है, कि प्रोटीन के खोल में डाला जाता है और उसमें डालकर इंसानों के शरीर में इंसर्ट कर दिया जाता है। शरीर के इम्यून सिस्टम को लगता है कि कोरोना वायरस का हमला हुआ है, लेकिन ये आम फ्लू का वायरस होता है, नुकसान नहीं करता है। फिर भी शरीर का इम्यून सिस्टम धोखे में आकर कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगता है। अब अगर आपको से आगे सच में कोरोना वायरस का हमला हो तो शरीर में एंटीबॉडी पहले से मौजूद है तो मुकाबला कर सकती है। लेकिन इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि रूस ने इस वैक्सीन का ट्रायल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं किया है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कहा है कि सुरक्षित और कारगर वैक्सीन बनाने के लिए जो गाइडलाइन बनाई गई हैं उनका पालन करिए। इसके अलावा अमेरिका के संक्रामक रोग विशेषज्ञ और इम्यूनोलॉजिस्ट एंथनी फाउची ने भी कहा है कि वो आशा करते हैं कि रूस ने अपनी इस वैक्सीन को लोगों को लगाने के पहले इसकी पूरी तरह जांच कर ली होगी, क्योंकि अगर जांच ही सही तरीके से नहीं हुई है तो वैक्सीन बना लेने का दावा करना बहुत दिक्कत की बात हो सकती है, ऐसा एंथनी फाउची ने कहा है। लेकिन अलेक्जेंडर गिंसबर्ग ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो क्या हैकरों ने जुटाया था इस वैक्सीन के लिए डाटा? ये पहला मौका नहीं है जब रूस की वैक्सीन पर सवाल उठे हों। अप्रैल के महीने में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आदेश जारी किए थे कि कोरोना की रोकथाम के लिए दवाइयों और वैक्सीन के लिए क्लिनिकल ट्रायल का समय कम किया जाए, ऐसा उन्होंने आदेश जारी किया था। इसके बाद जुलाई के महीने में यूके, अमेरिका और कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया कि रूसी हैकरों के एक ग्रुप ने कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटे कई संगठनों के आंकड़ों पर डाका डालने की कोशिश की ताकि वैक्सीन बनाने के लिए आंकड़े रूस के पास पहुंच सके। रूस ने इन आरोपों से इनकार कर दिया था। इसके साथ रूस ने 17 जून को ट्रायल शुरू करने की भी बात कही थी और जुलाई के पहले महीने में दावा कर दिया कि रूस की वैक्सीन तैयार है। हर जगह हल्ला होने लगा और तभी ये पता चला कि रूस ने तब महज पहले फेज का ही ट्रायल शुरू किया था। WHO ने रूस को इतनी तेजी से बढ़ने के लिए तब भी चेतावनी दी थी, अब भी चेतावनी दी है, लेकिन रूस के दावे हैं कि बुलंद हैं। तो वैक्सीन जब जैसे जहाँ पे जितनी आएगी हम आपके पास खबर लेकर आते रहेंगे। आप लल्लन टॉप को फॉलो करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अफवाहों से दूर रहिए। मैं सिद्धांत हूँ, आप लल्लन टॉप देख रहे थे। शुक्रिया।